हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की प्रिपरेशन बहुत 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 अच्छे से चल रही होगी। ये वीडियो बेसिकली उन लोग के लिए है जो कि एकदम बिगनर हैं बैंकिंग में, या फिर जो लोग बैंक की प्रिपरेशन अब स्टार्ट करना चाहते हैं और उनको समझ नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करें। इसके अलावा जो ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं लेकिन जिनके प्री नहीं क्लियर हो रहे और उन्हें समझ नहीं आ रहा फिर से कहाँ से बिगिन करें, तो ये वीडियो पूरा डिटेल में रहेगा। आपको जो स्टार्टिंग से कैसे स्टार्ट करना है, स्टेप बाय स्टेप आप कैसे आगे अपने जो भी बैंकिंग प्रिपरेशन है उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो क्योंकि आई विल ट्राई कि मैं आपके सारे क्वेरीज जो भी जब हम स्टार्टिंग में आते हैं हमारे माइंड में बहुत सारी क्वेरीज चलती है वो सॉल्व कर पाऊं, वो आपको बता पाऊं जो भी मेरे माइंड में था उस टाइम पे। उसके बेसिस पे जो भी आप लोग के क्वेश्चंस हो सकते हैं मैं कोशिश करूंगी कि इस वीडियो के थ्रू सॉल्व करूं। तो थोड़ा पेशेंस के साथ देखना और एंड तक देखना ताकि आपकी जो भी क्वेरीज है आई एम श्योर कहीं ना कहीं वो वीडियो के बीच में या एंड तक आई विल ट्राई कि मैं सारी सॉल्व कर पाऊं। बाकी उससे पहले जब हम ये वीडियो स्टार्ट करें कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज, आप जब भी कोई प्रिपरेशन करते हैं ना तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसका पैटर्न जानना, पेपर का पैटर्न क्या है। अगर आप बैंकिंग में आए हैं तो आपको जानना होगा कि बैंकिंग का जो पेपर है वो कैसे होते हैं। सपोज आप क्लरिकल और ऑफिसर अगर आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो दोनों की ही करेंगे साथ साथ, लगभग सेम पैटर्न रहता है। तो क्लरिकल में क्या पैटर्न है, ऑफिसर में क्या क्या लेवल्स होते हैं पेपर के, जैसे कि प्री और मेंस होता है क्लरिकल में। और इसके अलावा जब आप ऑफिसर या पीओ का पेपर देते हैं तो प्री, मेंस एंड इंटरव्यू होता है, जिसमें से प्री के मार्क्स हमारे नहीं जुड़ते हैं मेंस में। लेकिन अगर आप ऑफिसर दे रहे हैं तो मेंस के मार्क का इंपॉर्टेंस हो जाती है आपके फाइनल आपको सिलेक्शन दिलवाने में। पीओ के पेपर में आपका जो भी मेंस होता है और इंटरव्यू होता है 80-20 के रेशियो में होता है, जहां पे मेंस में आपका 80% जुड़ते हैं मार्क्स और 20% होता है इंटरव्यू का। तो इन दोनों का जो भी बन के आता है उससे मेरिट के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है फाइनल। वहीं क्लरिकल में आपका सिर्फ और सिर्फ मेंस के बेसिस में होता है, बाकी सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट सेम है। प्री में आपका क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश है और मेंस में इसके साथ साथ जीए आ जाता है। और अगर आप आरआरबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो थोड़ा सा डिफरेंस है, जहां पे प्री में सिर्फ क्वांट और रीजनिंग आता है, मेंस में आपका वही क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए एंड कंप्यूटर सेक्शन भी जुड़ जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप प्रिपरेशन के टाइम इस पैटर्न को जानिए। मैंने आपको इन शॉर्ट में ये थोड़ा बहुत बता दिया है, बट आप फिर भी पूरा देखिए। जो भी कैलेंडर आते हैं आईबीपीएस, आरआरबी, इसका स्पेशली आप देख लीजिए क्या पैटर्न है, कितने मार्क्स का आता है, क्या आता है, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि आप जिस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उसका पैटर्न क्या है, आप उस बेसिस पे तैयार हो सके, आपको पता हो कि वो क्या होता है। जब हम स्टार्टिंग में प्रिपेयर करते हैं ना कई बार हम ये छोटी छोटी चीजें नहीं देखते हैं, जो कि मेरे साथ भी हुई थी। तो इसलिए मैं कुछ चीजें आपसे पहले ही क्लियर कर रही हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है आप जो भी आप कर रहे हैं उसका पैटर्न देखें। सेकेंड चीज मैं आपको बोलूंगी, हमें लगता है हमें किसे फॉलो करना चाहिए, कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, किस टीचर को फॉलो करना चाहिए, और बहुत सारे ओपिनियन आते हैं। चाहे आप यूट्यूब देख ले, इवन जैसे मैं आपको कुछ सजेस्ट करूंगी कोई और आपको कुछ और सजेस्ट करेगा, बट आपको सबसे पहले आप देखिए पढ़ के, सबसे आपको देखना है आपके लिए क्या बेस्ट है, आपको किससे समझ में आ रहा है। आप ट्राई कीजिए, आप अपना पूरा 5 days 1 week जितना आपको लेना है लीजिए, हर एक टीचर से पढ़ने की कोशिश करिए। एक टॉपिक आप प्रॉफिट एंड लॉस अगर पढ़ रहे हैं, सपोज आप प्रॉफिट एंड लॉस एक टीचर से पढ़िए, दूसरे टीचर से पढ़िए, तीसरे टीचर, सेम टॉपिक आप हर टीचर से पढ़िए और आप देखिए आपको ज्यादा कहाँ से समझ आ रहा है। आई विल से 1 टीचर अगर आपको मिल जाता है, आपको लगता है नहीं यही है मैं इनसे पढ़ लूंगा, या फिर अगर आपको लगता है हाँ 2 टीचर से मुझे ज्यादा बेटर समझ में आ रहा है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 2 टीचर पे रहिए, उसके अलावा ज्यादा मत जाइए, क्योंकि उससे आपको ही कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हर एक सब्जेक्ट के लिए 1 से 2 टीचर अपने रख लीजिए कि हाँ अब मैंने पूरे 5 to 6 मंथ जो भी मैं प्रिपरेशन करूंगा कॉन्सेप्ट के साथ, प्रैक्टिस के साथ, मैं सिर्फ और सिर्फ इन टीचर के साथ करूंगा। और इसके अलावा मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, प्लीज 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 जो हम लोग गलती करते हैं, अपने टीचर पे ट्रस्ट जरूर रखिए। हम लोग क्या करते हैं, कई बार हम प्रिपरेशन करते हैं ना, आपने 1-2 मंथ्स प्रिपरेशन करी, आपको इतने अच्छे बेटर रिजल्ट नहीं मिले, आपका जो साथ में कोई प्रिपरेशन कर रहा है उसके ज्यादा अच्छे मार्क्स आ रहे हैं मॉक्स में, या कुछ भी हो रहा है, और आपको लगता है कि शायद जिनसे मैं पढ़ रहा हूँ वो इतना अच्छा नहीं है या ऐसा नहीं है। आपको उनका समझ में आ रहा था, आपने कुछ चूज किया, अगर आपको फिर भी कहीं जेन्युइन रीजन की वजह से कुछ लग रहा है देन डिफरेंट रीजन है, बट ऐसा आपको हर बार लग रहा है, सो ट्रस्ट करिए उस टीचर्स को। ऐसा नहीं है कोई भी टीचर आपके लिए बुरा नहीं सोच रहा है, वो आपको कुछ गलत नहीं पढ़ा रहा है। अभी टाइम ले लीजिए, लेकिन बार बार स्विच करके कोई फायदा नहीं है, आपकी ही उसमें आपकी ही कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में वीकनेस आएगी अगर आप ऐसा करते हैं, अगर बार बार स्विच करते हैं।
कोई जेन्युइन रीजन की वजह से अगर आपको 1-2 मंथ बाद लगता है कि हाँ नहीं स्विच करना चाहिए, देन डिफरेंट रीजन है। अदरवाइज आई विल से ट्रस्ट योर टीचर। चाहे हो सकता है आपके साथ वाले के मार्क्स थोड़े ज्यादा आ रहे हो, आपके थोड़े कम आ रहे हो सकता है आपके टीचर उस समय कुछ और टॉपिक पढ़ा रहे हो, आगे जाके आपको कुछ और बताए, तो ट्रस्ट करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपनी इसके अलावा अपनी प्रैक्टिस मेंटेन रखना, अपनी प्रैक्टिस बहुत बहुत जरूरी है। आप किसी भी टीचर से पढ़ ले, कुछ भी पढ़ ले, जब तक आप अपनी प्रैक्टिस नहीं करेंगे और एक कंसिस्टेंसी के साथ नहीं करेंगे, बैंकिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कंसिस्टेंसी अपने माइंड में रख लीजिए कि आपको लानी ही पड़ेगी। तभी आपको अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में लाइक 5 to 6 मंथ यहाँ प्रैक्टिस करके सिलेक्शन लेना है तो लीजिए। आई विल से अभी आपका बहुत राइट टाइम है प्रिपेयर करने का, क्योंकि अभी बैक टू बैक इतने पेपर नहीं आते हैं। अगर आप बिल्कुल बिगनर है तो बिल्कुल स्टार्ट करिए कि आपको जो अगस्त सितंबर में बैक टू बैक पेपर आते हैं आप वहां के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अभी आपका LIC आएगा, कोई भी आएगा, आपको पेपर देना है, एक बार जाके एग्जाम का पैटर्न जानना है, एग्जाम हॉल में जाके कैसा फील होता है वो सब देखना है। अलग बात है वो जाके देख के आइए, ठीक है, अच्छा होता है, अच्छी बात है, बट स्टिल आई विल से जो मेन फोकस होना चाहिए वो आपका जो भी अगस्त सितंबर में होगा। कई बार ना हम ये जो पेपर आते हैं बीच में, इसके चक्कर में ना जो हमारे टारगेट होते हैं उसे भूल जाते हैं, और देन हमारे पास ना वो रहता है, देन अगेन नेक्स्ट ईयर सेम साइकिल रिपीट होती जाती है। और ये सब मैं खुद के एक्सपीरियंस के साथ बता रही हूँ क्योंकि मेरे साथ हुआ है, मैंने खुद ऐसा कई बार साइकिल रिपीट करी है, एंड आई डोंट वांट कि आप वो लोग करें, आप वो सब करें, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ बातें थी स्टार्टिंग में आप जब प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए। अब बात करते हैं कैसे आपको प्रिपेयर करना है सब्जेक्ट वाइज। सबसे पहले बात करते हैं क्वांट सेक्शन को लेकर। आपको क्वांट सेक्शन में क्या करना है, सबसे पहले स्क्वायर्स, टेबल्स, क्यूब्स और इसके अलावा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जो भी चीजें हो सकती है ना, सबके बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखिए जो बैंक के हिसाब से हैं। तो उससे क्या होगा, इससे क्या होता है, हमारी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ती है। इससे हम एक अपना बेस बना लेते हैं, आगे जो भी हमारे टॉपिक आने वाले हैं उसके लिए हमें कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं आती। अभी आपको लग रहा होगा ये तो मुझे आता है, मैंने पढ़ रखा है क्यूब स्क्वायर, बट आई विल से आप दोबारा पढ़िए, उसकी प्रैक्टिस करिए। टेबल अभी से कहीं पे लिख के रख लीजिए अपने पास, ताकि आप जब भी क्वेश्चंस करें आप उसे देखिए बार बार आपके माइंड में। लाइक अगर आप 4 to 5 मंथ सोचे आप लगातार उस चीज को कर रहे हैं, आपका कितना कितना इंप्रूवमेंट आ जाएगा। और अगर आपको अभी ये चीज बहुत छोटी लग रही होगी, लेकिन विद टाइम जब आप प्रिपरेशन करने लगते हैं आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता चलेगी। आपको खुद लगेगा कि ये जो छोटी छोटी चीजें थी ये कितना बड़ा इंपैक्ट ला रही है आपकी प्रिपरेशन में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करिए। उसके बाद सेकंड चीज जो आपको सारे सब्जेक्ट्स में करनी है, मैं क्वांट में आपको एक तरीका बता देती हूँ कैसे करना है। आपको अपने जो भी टॉपिक है, जैसे रेशियो है, परसेंटेज है, CISI है, प्रॉफिट लॉस है, टाइम एंड वर्क है, मेंसुरेशन है, जो भी टॉपिक है, आपको एक पेपर लेना है, कॉपी पेन लीजिए, सारे टॉपिक लिखिए कि बैंक एग्जाम के क्या सिलेबस है, आपका एग्जैक्ट DI है, ये है, वो है, सब लिखिए, एंड देन अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। आज आपने रेशियो प्रपोर्शन उठाया, उसको किसी भी यूट्यूब के वीडियो से, जैसे मैंने आपको बोला कि आपको कुछ टाइम किसी टीचर को पढ़ के देखना होगा कि आपको किनका समझ में आ रहा है, जिसका समझ में आ रहा है उसमें स्टिक करना है, उनसे पढ़ना है, देन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप कहां से कर सकते हैं, सबसे पहली चीज आपको करनी है मॉक टेस्ट परचेज कर लीजिए। अभी आप कोई 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, सबसे बेस्ट है, ताकि आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस की इधर उधर ना दौड़ना पड़े। क्वेश्चंस ऐसा नहीं आपको कहीं नहीं मिलेंगे, बहुत जगह मिल जाएंगे, बट आपको ज्यादा दौड़ना ना पड़े, आपके पास लिमिटेड सोर्सेज हो, लिमिटेड चीजें हो, और आप वहीं जाके अच्छे से करिए। क्योंकि कई बार जब हमारे पास अनलिमिटेड चीजें होती है, हमें समझ नहीं आता कहाँ जाना है, तो लिमिटेड चीजों पे रहना है। तो आपको लिमिटेड सोर्सेज पे स्टिक रहना है, जो भी आपके सोर्सेज हैं। तो आई विल से कोई भी जो भी आपको लगता है मॉक आप परचेज कर लीजिए, 1 या 2 जो आपको ठीक लगता है आप कर लीजिए। पहले 1 लीजिए, उसके बाद विद टाइम जब आप प्रैक्टिस करने लगेंगे कुछ 1-2 मंथ बाद, फिर आप नेक्स्ट ले लीजिएगा। अदर देन अगर मैं फ्री सोर्सेज की बात बताऊं, आप एक अड्डा का जो भी ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि जो उसकी क्विजेज है अच्छी है, आपको प्रैक्टिस के लिए आपका एक बेस स्ट्रॉन्ग करती है, वो कर लीजिए। और गाइडली आई विल से ये 2 हैं जो कि फ्री के सोर्सेज है, और जहां पे आपको स्पेशली प्री लेवल के क्वेश्चंस की ना बहुत वैरायटी मिल जाएगी। इवन मेंस के लेवल की भी अगर आपको क्विज वाइज देखे जाए तो आपको बहुत वैरायटी मिल जाएगी। तो दो ये ऐप हो गए जो आपके फ्री के सोर्सेज के हो गए। उसके अलावा आप मॉक 1 भी परचेस करते इनफ है, अदरवाइज 2 परचेस कर लीजिए। अगर आप कर सकते हैं, इससे बेटर क्या हो सकता है, तो आपको प्रैक्टिस के लिए इधर उधर नहीं दौड़ना पड़ेगा, लिमिटेड जगह से आपका जो एक फोकस रहेगा राइट डायरेक्शन पे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसके अलावा मैं एक चीज और बोलूंगी, वैसे अगर आप बुक परचेस कर सकते हैं, अगर आपको हार्ड कॉपी में पढ़ना है तो जो एस क्वांट है अड्डा का, वो आप परचेज कर सकते हैं। इवन ऐसे अगर आप अड्डा की जो भी ये बुक है ना, एस क्वांट एस रीजनिंग, ये अच्छी बुक है, जो बट मैंने जो ज्यादा यूज करी वो एस क्वांट थी, उसके क्वेश्चंस प्री मेंस पूरा लेवल है, तो आप स्टेप बाय स्टेप चल सकते हैं। अगर आपको नहीं परचेज करनी, टेलीग्राम पे आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी, कोई भी देखना
आई एम श्योर कोई भी जो भी टीचर्स आपको पढ़ाते हैं उन्होंने अपने अगर उनका टेलीग्राम में चैनल है उन्होंने वहां पे डाला होगा। मैंने भी तब वैसे ही लिया था और मैंने भी सॉफ्ट कॉपी के थ्रू ही पढ़ाई की थी उससे। तो आपको जैसा भी सही लगता है वो आप कर लीजिएगा। ये एक तरीका हो गया, आपने कोई यूट्यूब में वीडियो पढ़ी, ठीक है, आपने उसकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करी। अगर आप एस क्वांट की अड्डा की बुक फॉलो कर रहे हैं उस पे जाइए, उस पे जो लेवल 1 के क्वेश्चंस है बस वो करिए, इसके अलावा कुछ नहीं करना। आपको लेवल 1 के क्वेश्चंस करिए, क्यूजेस की प्रैक्टिस करिए, नेक्स्ट टॉपिक पे जाइए, देन अगेन आप सेम लेवल 1 के क्वेश्चंस करिए, नेक्स्ट टॉपिक, ऐसे ऐसे करके अपने कॉन्सेप्ट के साथ क्लैरिटी करते जाइए। आई विल से वीक में एक बार मॉक टेस्ट दे दीजिए ताकि आपको पता चले होता क्या है। शुरू में आपके मार्क्स हो सकता है बहुत बेकार आए, मतलब इतने की सपोज 100 में से आपके 20 आ रहे हैं या 10 ही आ रहे हैं, सपोज 13 14 कुछ भी आ सकते हैं, क्योंकि हो सकता है अच्छे भी आ जाए, यू नेवर नो क्या आएंगे। तो कोई बात नहीं, अभी आप लर्निंग फेज में है, आपको पता चलेगा अच्छा ऐसे टाइमर चलता है, इस तरह से मुझे करना है, ऐसे क्वेश्चंस करने हैं, या जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं स्पेशली उन क्वेश्चंस को आप कर रहे हैं। सपोज क्वांट में आप सिंप्लीफिकेशन कर पा रहे हैं, ये देखना भी जरूरी है आपने जो चीज पढ़ी थी वो क्या आप कर पा रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा ये तो आप कर ही रहे हैं, ये आप टॉपिक वाइज प्रिपेयर कर रहे हैं। इसके अलावा डेली का डेली ना प्री लेवल की डीआई करना स्टार्ट कीजिए एंड 1 मंथ तक सिर्फ और सिर्फ प्री लेवल की डीआई करिए। देन जब आप प्री लेवल की डीआई में आपको लगेगा हाँ मेरी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होती जा रही है, मैं अच्छे से प्रिपेयर करते जा रहा हूं, मेरा एक बेस बन रहा है इसमें, देन आप मेंस लेवल की डीआई में जाएंगे। आफ्टर 1 मंथ के बाद आप ट्राई करेंगे कि अगर आपको हर दिन भी नहीं करनी मेंस लेवल की डीआई तो आप वीक में 2 से 3 बार मेंस लेवल की डीआई उठाना शुरू करेंगे अब। और ये प्रोसेस भी आप पूरा नेक्स्ट 1 मंथ तक करेंगे। सपोज 2 मंथ हो गए, देन 3rd मंथ से आपको डेली एक डीआई उठानी है मेंस लेवल की। तो इस तरह से धीरे धीरे आप अपने पर ओवरबर्डन भी नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करेंगे आपकी स्पीड बढ़ेगी तो आपके पास मेंस लेवल के लिए टाइम बन जाएगा। और जो मेंस लेवल के डीआई जब आप उठाएंगे स्टार्टिंग में सबसे पहले वीडियो से उठाना, चाहे आप फर्स्ट वीक में अगर आप 3 बार कर रहे हैं ना तो 2 बार आप वीडियो से देखिए, समझिए, उसे करने की कोशिश करिए, टीचर के साथ साथ ही करिए एंड देन एक बार खुद से ट्राई करिए। तो इससे आप सीख रहे हैं कैसे करते हैं और अपनी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो एक बैलेंस बना रहेगा ताकि आफ्टर 2 मंथ्स जब आप अपना थोड़ा बहुत बेस स्ट्रॉन्ग कर लें तो जब आप करें तो आपको इतना मतलब ऐसे सरदर्द ना हो करते टाइम कि मैं ये क्या कर रहा हूं या ओवरबर्डन ना लगे कोई भी चीज। तो हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है और यही एक राइट तरीका है। अगर आप इस तरह से फॉलो करते हैं आई एम श्योर आपको खुद लगेगा, एक तो आपको बर्डन नहीं लगेगा, आप इंजॉय करेंगे प्रोसेस, क्योंकि आपको चीजें समझ में आ रही है और जब हमें चीजें समझ में आती है ना हम उस प्रोसेस को इंजॉय करने लगते हैं। तो ये चीज करनी है। जब आपका एक बार अर्थमेटिक का लेवल 1 क्वेश्चन एस क्वांट के सारे टॉपिक वाइज पूरे हो जाएंगे, दोबारा से आपको सेम टॉपिक पढ़ना है, टीचर से ही पढ़ना है। कोई भी आप उनके क्वेश्चंस देखिए, जैसे आपने रेशियो प्रोपोर्शन पूरा कर लिया था, थोड़े से हाई लेवल क्वेश्चन सर्च करिए उसी के, वो करिए एंड देन आपको ए स्क्वांट का लेवल 2 करना है। इवन अगर आप ए स्क्वांट का लेवल 1 और लेवल 2 कर देते, लेवल 3 नहीं भी करते हैं, लेकिन अगर इस प्रोसीजर से करते हैं आई एम श्योर आपको खुद उसके आपको दिखेगा कि आपकी जो क्वांट सेक्शन है कितना इंप्रूव हो रहा है। मैंने खुद इस तरह से अपना क्वांट सेक्शन इंप्रूव किया था। स्टार्टिंग में जब मैंने किया था प्री लेवल तो मुझसे फिर भी जाता था, बट मुझे मेंस लेवल में दिक्कत आ रही थी, तो मैंने इसी तरह से अपने मेंस लेवल को स्ट्रॉन्ग किया था। और आई एम श्योर अगर आप करेंगे आपको भी उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। बाकी इस तरह से आप क्वांट सेक्शन पूरा प्रिपेयर कर सकते हैं। अब हम दूसरे सेक्शन की बात करते हैं, रीजनिंग सेक्शन कैसे करें। सेम तरीका है, जैसे क्वांट सेक्शन में आपने सिलेबस लिखा था, रीजनिंग सेक्शन में आपको सेम सिलेबस लिखना है, देन सेम टॉपिक वाइज उठाना है। आपने सपोज आज सिलॉग्स उठाया तो आपको उनकी वीडियो देखनी है एंड देन उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अब आपको क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे, या तो आप एस रीजनिंग की बुक है अड्डा की, उससे कर सकते हैं, उसके अलावा बहुत सारी बुक है, ऑलिव बोर्ड की भी है। अदर देन दैट आपको ना रीजनिंग में जैसे मैंने बोला आप अड्डा की क्विजेस करिए, आप गाइडली की करिए, आप जो भी मॉक टेस्ट परचेज करेंगे उसमें सेक्शनल वो होते हैं क्विजेस, आप उनमें टॉपिक वाइज क्विज ढूंढिए और वहां से प्रैक्टिस करना शुरू करिए। आई एम श्योर यूट्यूब में भी इतनी वीडियो है आपको मिल जाएगा, तो वहां से आपको प्रैक्टिस करनी, जितनी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं। बट आई विल सजेस्ट जो भी आपने एक बार सोर्सेस अपने पास रखे हैं उसी से पहले कोशिश करिए कि आप प्रैक्टिस करिए। स्टार्टिंग में आपको अपना माइंड 10 जगह नहीं लगाना है। आपको पता है आपने यहाँ से पढ़ाई, अपने यूट्यूब से इन टीचर से पढ़ा, देन आपने इस सोर्स में जाके यहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। आपको अपना टाइम ढूंढने में क्वेश्चंस नहीं वेस्ट करना है। ये चीज आपने स्टार्टिंग के 1 वीक में डिसाइड कर लेनी है, आपने कहाँ से मॉक टेस्ट परचेस करने हैं, आपने कहाँ से
अपना यूट्यूब चैनल में किस टीचर को देखना है, ये आपको स्टार्टिंग में करना है, देन आपको टाइम नहीं वेस्ट करना। सेम थिंग इसमें होगी। जब आप इसके अलावा आपने टॉपिक वाइज आप पूरे करते जा रहे हैं, आप क्वेश्चंस करते जा रहे हैं, 1 मंथ तक सिर्फ और सिर्फ प्री लेवल करिए, देन नेक्स्ट मंथ थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चंस में आइए, दोबारा से कॉन्सेप्ट वाली वीडियोस देखिए, दोबारा से देन हाई लेवल के क्वेश्चन करिए, क्योंकि कई बार ना पैटर्न भी चेंज हो जाता है सिलॉग्स में, कई बार कोई नई चीज आ जाती है, तो बार बार वीडियो देखने से आप अपडेट रहते हैं आपको कैसे करना है, प्लस कॉन्सेप्ट जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी ज्यादा क्लैरिटी होगी। एंड देन इसमें भी हम पजल्स में आएंगे, 1 मंथ तक सिर्फ और सिर्फ प्री लेवल पजल, डेली 1 प्री लेवल पजल। अभी आपको लग रहा होगा डेली 1 प्री लेवल पजल बहुत होती है, बिलीव मी, जब आप एक बार थोड़ा थोड़ा सा प्रैक्टिस में आ जाएंगे ना, एक प्री लेवल पजल आपको कुछ भी नहीं लगेगी। स्टार्टिंग में लग सकती है बट आफ्टर सम टाइम आपको नहीं लगेगी। देन नेक्स्ट मंथ से लाइक सेकेंड मंथ में आपको मेंस लेवल जो पजल है वीक में 3 बार उठानी है। जैसे सपोज आप आज DI उठा रहे थे ना क्वांट में, नेक्स्ट डे आप पजल उठा लीजिए। दोनों चीज एक साथ मत उठाना, क्योंकि फिर आपका स्टार्टिंग में माइंड खराब होगा, आपको लगेगा बर्डन सा, आप सब कुछ छोड़ देंगे। सब कुछ नहीं छोड़ना है, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से धीरे धीरे अपने आप को स्ट्रांग बनाना है उस चीज के लिए, अपने आप को बनाना है कि हाँ हम ये चीज कर लेंगे। और जब आप यूज टू हो जाते हैं किसी चीज के, देन आपको ईजी लगने लगता है। अगर आपको ये भी डिफिकल्ट लग रहा है तो आप हफ्ते में 2 ही दिन करिए मेंस लेवल पजल, बट करिए। तो 2 मंथ, 1 मंथ अगर आप सिर्फ 2 दिन भी कर रहे हैं तो आप अपना बेस स्ट्रांग कर रहे हैं। देन 3rd मंथ से आई विल से डेली 1 मेंस लेवल पजल, 1 मेंस लेवल DI। जब आपका एक बेस बन जाएगा, इजीली हो जाएगा, टाइम लेस कंज्यूम होगा, और उसके बाद आपको ना अपने जो ये टारगेट्स है आप स्टार्टिंग से कर रहे हैं, आपको ये भी ज्यादा नहीं लगेंगे। बिलीव मी, आपको नहीं लगेंगे ज्यादा। आपको लगेगा ठीक है आपने हाफ आवर एक मेंस लेवल को दिया, हाफ आवर उसको दिया, 1 आवर में आप एक एक मेंस लेवल के क्वेश्चन कर ले रहे हैं, और उसके अलावा प्री के कभी कभी कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं। लिमिटेड टाइम में आपको खुद इतने अच्छे ज्यादा रिजल्ट मिलेंगे। बट यही इसकी एक शर्त होती है कि जब आप स्टार्टिंग में प्रिपेयर कर रहे हैं ना, एक बेनिफिट होता है। आप लोग को लगता है कि जो लोग बहुत टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं उनके पास ऑब्वियस सी बात है, उनको पता है कहाँ से क्या करना है, नॉलेज बढ़ जाती है। बट एक वो जो कॉन्फिडेंस होता है ना, जो हम फर्स्ट टाइम करते हैं, वो कुछ अलग ही होता है। अगर आपने पहले टाइम पे ना एकदम सही तरीके से प्रिपरेशन कर ली, बिलीव मी, जो 2-3 साल से भी प्रिपेयर कर रहा है ना, वो आपको बीट नहीं कर पाएगा। क्योंकि अगर हमने फर्स्ट टाइम पे राइट स्ट्रेटेजी पकड़ ली, राइट तरीके से अच्छे से कर लिया, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारी क्लैरिटी कुछ अलग ही लेवल की होती है। क्योंकि जब हम कुछ टाइम से प्रिपेयर करते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस डाउन जाने लगता है। भले ही हमें चीजें समझ में आने लगती है, पेपर में हमें डर लगने लगता है कि अगर इस बार नहीं हुआ, जो कि आपके पास बेनिफिट है तो उसका बेनिफिट उठाइए। और ये आपको लग रहा होगा कि नहीं, जिनके ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं ऐसा कैसे हो सकता है, कॉन्फिडेंस डाउन होगा। हर केसेस पे नहीं, बट ज्यादातर केसेस ऐसे होते हैं जहां पे डर बैठने लग जाता है। जब आप पेपर देने जाते हैं, स्टार्टिंग में आप एकदम बिंदास होकर पेपर देते हैं, ठीक है नहीं हुआ भी, मेरे पास और चांसेस हैं, बट धीरे धीरे आपके लिए हर एक पेपर इंपॉर्टेंट होता है। तो आप स्टार्टिंग से ही वो चीज करना। और ये चीज मेरे साथ हुई है, क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग में पेपर देने जाती थी तो मेरे को ठीक लगता था पेपर देने में, और इतना नहीं पढ़ के भी मेरे अच्छे मार्क्स आ जाते थे। बट बाद में मैं बहुत पढ़ के भी जा रही थी, बट एक डर की वजह से कई बार मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती थी बट मैं नहीं कर पाई। तो वो एक रीजन रहता है। तो अभी आपके पास जो बेनिफिट है उसका बेनिफिट लीजिए और अपना बेस्ट दीजिए। ये रहता है रीजनिंग सेक्शन का। बाकी इसके अलावा हम बात करते हैं अब इंग्लिश सेक्शन को लेकर, हम कैसे इंग्लिश सेक्शन के लिए प्रिपेयर करें। इंग्लिश सेक्शन में सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, डेली का डेली एक एडिटोरियल रीड करना है। और अगर आप ऐसे जने हैं जिनको बिल्कुल समझ नहीं आता, आप कोई बुक से स्टार्ट करिए, सिंपल सी कोई नॉवल से स्टार्ट कर लीजिए जो कि सिंपल लैंग्वेज में हो। और अगर आपको वो भी नहीं समझ आता, कोई स्टोरी बुक पढ़ लीजिए। सबसे पहले आपको अपनी रीडिंग हैबिट बनानी है, तो जो भी आपको ठीक लग रहा है उसके साथ करिए। अगर आप स्टोरी बुक भी पढ़ रहे हैं, आई विल से वीक में 1 या 2 बार, अगर आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा तो एडिटोरियल जरूर रीड करिए। चाहे आप सिर्फ और सिर्फ रीड कर रहे हैं, उसको नहीं समझ आ रहा कोई बात नहीं, बस रीड करिए, ठीक है। तो आप डेली स्टोरी बुक रीड करिए, लेकिन वीक में 1 से 2 बार एडिटोरियल रीड करिए। लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आता है तो आई विल से डेली एक एडिटोरियल जरूर रीड करिए। और जिनको फिर भी एडिटोरियल को समझने में दिक्कत हो रही है, आपको यूट्यूब में मिल जाएगा जहां पे टीचर्स आपको एडिटोरियल पढ़ाते हैं, समझाते हैं। तो फर्स्ट आप खुद रीड करके जाइए, देन उनसे सीखिए कि वो कैसे समझा रहे हैं। और ये आपको बहुत रेगुलर नहीं करना है। एडिटोरियल आपको 1 मंथ तक आप उनका देख सकते हैं, उसके बाद आपको खुद से पढ़ने की आदत डालनी ही पड़ेगी, वरना हमें एक आदत पड़ जाती है टीचर से पढ़ने की। वो हैबिट भी नहीं डालनी है, उस हैबिट को भी छोड़ना। जो आप हैबिट डेवलप करें ना, उसको छोड़ना भी आना चाहिए और नई हैबिट को
आप लाइफ में ला सके, वो भी एक आप में होना चाहिए जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो 1 मंथ तक आप ऐसे कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप खुद से पढ़ सकते हैं तो इससे बेटर क्या हो सकता है, डेली एक एडिटोरियल रीड करिए। अगर आप बिल्कुल बिगनर है, आई विल से जरूर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सारे जो भी हमको लगता है कि ग्रामर नहीं पढ़नी है, बट आई विल से आप पढ़िए अगर आप बिगनर है, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस आता है। आपने नाउन पढ़ा, आपने एडजेक्टिव पढ़ा, आपने एडवर्ब पढ़ा, आपको पता है क्या है, धीरे धीरे उसे अप्लाई करिए। कहीं पे नहीं भी होगा इट्स ओके, बट आप एक बार पूरा पढ़िए। आपको हो सकता है 2 to 2.5 मंथ लग जाए पूरा ये सब ग्रामर कवर करने में, बट करिए उसको अच्छे से करिए। धीरे धीरे जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके क्वेश्चन सॉल्व करिए। इजी लगेंगे जब आप करेंगे, क्योंकि आपने सेम टॉपिक पढ़ रखा है, आप उसे पढ़ेंगे तो आपको इजी लगेगा। बट स्टिल कोई बात नहीं, कितना भी इजी लग रहा हो, डेली का डेली करना है। और यही इजी चीज जब आप धीरे 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 करते हैं, आपको रियलाइज होगा कि कितना आप पे, जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, कितना आप पे उस चीज का इफेक्ट हो रहा है, कितना आपको रिजल्ट मिल रहा है। एंड इसके अलावा आपको ग्रामर में जो उसके अलावा जो हमारा क्लोज टेस्ट होते हैं वो करने हैं, जो कि आप यूट्यूब से स्टार्टिंग में कर सकते हैं। 1 मंथ तक तो मैं बोलूंगी आप पूरा टीचर पे डिपेंडेंट रहिए, वो आपको कैसे पढ़ा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और उसके अलावा थोड़ा बहुत अपनी प्रैक्टिस करिए। बट नेक्स्ट मंथ से आपको टीचर की हैबिट छोड़ के खुद की प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान देना है। तो 1 मंथ तक आप क्लोज टेस्ट देखिए, आपको फिलर्स देखने हैं, रीडिंग कॉम्प्रेशन कैसे करते हैं, टीचर्स की वीडियो देखिए, करिए। वीक में 1-2 बार आप क्यूज की प्रैक्टिस कर लीजिए इंग्लिश की, या मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस कर लीजिए। इनफ है इतना अगर आप इंग्लिश में कर रहे हैं। बट देन नेक्स्ट मंथ से टीचर इंग्लिश में टीचर के साथ पढ़ना कम और खुद की प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि तभी आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। तो ये एक तरीका है जो कि आप तीनों सेक्शन में अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा मॉक टेस्ट ठीक है, फर्स्ट मंथ तक मैंने आपको बोला वीक में 1 बार दीजिए, सेकंड मंथ में आप वीक में 2 बार कर दीजिए, क्योंकि आप मेंस लेवल के क्वेश्चंस भी अभी आपने स्टार्ट करे तो इससे ज्यादा मत करना। और देन थर्ड मंथ से आपको वीक में 3 बार प्री लेवल के मॉक्स देने हैं, और वीक में 1 बार मेंस लेवल का मॉक देना शुरू करिए, जो कि आप थर्ड मंथ से करेंगे। और अगर आपसे वो भी डिफिकल्ट लग रहा है तो 15 डेज में 1 बार दीजिए, बट देन उसके नेक्स्ट मंथ से आपको वीक में 1 बार तो देना ही पड़ेगा, और उसके बाद 2 बार, ऐसे धीरे धीरे अपनी चीजें बढ़ाइए। और उसके बाद जब आप इतना ना 2 to 3 मंथ्स भी इतना अपनी प्रैक्टिस को दे देंगे इस गाइडेंस के साथ, आपको देन खुद समझ में आने लगेगा कि नहीं मेरे को ये चीज ऐसे नहीं करनी है, ऐसे करनी है, या मुझे अपनी प्रैक्टिस को थोड़ा सा इस वे में ले जाना है जिससे मुझे ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। द ओनली थिंग कि आपको स्टार्ट करना है, आपके 1 to 2 मंथ्स जो स्टार्टिंग के जो बेस है वो स्ट्रांग हो जाए। फिर जब आप पढ़ते हैं तो आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा कि कैसे पढ़ना है, किस तरीके से करना है, और आप अपनी जो स्ट्रेटेजी है वो खुद के लिए खुद बना पाएंगे। ये सिर्फ मैं आपको सिर्फ बता सकती हूँ, हाँ आप ऐसे स्टार्ट करिए, बट जो फाइनल स्ट्रेटेजी होगी वो आपकी खुद की होगी, और आपको खुद बनानी है अपनी स्ट्रेटेजी। बाकी इसके अलावा आपके कोई भी डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछ के मुझसे पूछ लीजिएगा कैसे करते हैं। बाकी मैं कोशिश करूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी कोई डाउट है किस तरह से आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं ये सब बनाऊं, या फिर क्या क्या गलतियां हमें नहीं करनी है बैंकिंग में वो भी मैं बनाऊं। ये बस एक बिगनर है जो कि स्टार्ट करना चाह रहे हैं उनके लिए वीडियो थी कि एग्जैक्टली कैसे स्टार्ट करना है। जो ऑलरेडी स्टार्ट कर रहे हैं उन्हें पता है कैसे करना है, बट कई बार जब हम नए आते हैं ना हमें समझ नहीं आता कहाँ से स्टार्ट करें, क्या क्या पढ़ना चाहिए। हाँ उसके अलावा मैं रीजनिंग में आपको बताना भूल गई कि आप किस टीचर को फॉलो कर सकते हैं। रीजनिंग में आप अंकुश लांबा सर को, आप सबने सुना होगा नाम, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। उनकी जो पजल्स वगैरह हैं काफी अच्छा वे है, अप्रोच है। और उसके अलावा सचिन सर है रीजनिंग के, जहां पे मुझे उनका सिलॉक्स का तरीका और जो मैंने और कॉन्सेप्ट पढ़े थे वो मैंने सचिन सर से पढ़े थे। और उसके अलावा मैंने कुछ चीजें अंकुश लांबा सर से पढ़ी थी। तो ये 2 टीचर हैं जो मैं आपको बोलूंगी आप फॉलो कर सकते हैं। पुनीत सर भी अच्छे हैं रीजनिंग में, आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी उसके अलावा भी बहुत सारे टीचर्स हैं, तो आपकी चॉइस है। और इंग्लिश में जो मेरे फेवरेट टीचर है वो है तरुण ग्रोवर सर। मुझे उनका पढ़ाने का ढंग, उनके बताने का तरीका बहुत अच्छा लगता है। और जब मैंने उनसे इंग्लिश पढ़ी मुझे इंग्लिश में इंटरेस्ट आने लगा और मुझे अच्छा लगने लगा इंग्लिश पढ़ना। तो आई विल से एक बार आप जरूर ट्राई देना तरुण ग्रोवर सर को। अगर आपको इंग्लिश में बहुत डर लगता है ना, आप एक बार जरूर जाना उनके चैनल पे और आप देखना वो कितना, उन्होंने अपने चैनल पे ग्रामर भी पूरी पढ़ाई है और काफी अच्छे से पढ़ा रखा है। अदर देन दैट कोई भी टीचर आप फॉलो कर सकते हैं, मैं दोबारा बोलूंगी। और अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन में जो है जीए सेक्शन। प्री में भले ही उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है बट मेंस में इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो जीए आई विल से कि जब आपके पेपर आने वाले हैं उससे 4 to 5 मंथ्स पहले आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। उससे पहले अगर आप नहीं भी पढ़ते हैं, बट अगर आप अभी से पढ़ेंगे तो एक हैबिट बन जाती है पढ़ने की। तो डेली करंट अफेयर्स अगर आप पढ़ रहे हैं उससे बेस्ट तरीका कोई नहीं हो सकता है।
सो डेली पढ़िए, उससे आपको बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि डेली आप पढ़ के देन वीकली उसको रिवाइज कर लीजिए। यही सबसे बेस्ट तरीका है अगर आपको जीए में बाद में बर्डन नहीं लेना है। तो अगर आपको फिर भी डेली नहीं पढ़ना, कई लोग क्या करते हैं वीकली पढ़ते हैं, तो आप वीकली भी पढ़ सकते हैं, बट मेरा पर्सनली यही सजेशन है कि डेली पढ़िए, कोई भी वीडियो से देखिए, क्योंकि जिस तरह से अब जीए आने लग गई है कोई समझ नहीं आ रहा किस तरह से आएगी, तो वो डीप में ही आ रही है। तो आप डेली पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। डेली पढ़ रहे हैं, वीकली उसको रिवाइज कर रहे हैं, देन अगेन नेक्स्ट वीक एंड देन मंथ में 1-2 दिन निकाल के आप पूरे मंथ का रिवाइज कर रहे हैं। और उसके बाद ऐसे ही करके आप जब नेक्स्ट मंथ जाएंगे सेम डेली पढ़ के वीकली रिवाइज, और उसके बाद कभी कभी बीच में ऑफ लेके, मतलब कि जिस दिन आप रीजनिंग भी ना करें, क्वांट भी ना करें, इंग्लिश भी ना करें, 1-2 दिन आप स्किप कर सकते हैं, उसको छोड़ के आप पूरा कोशिश करिए कि जो आपने प्रीवियस मंथ की जीए पढ़ी है वो आप पूरा रिवाइज करें, क्योंकि अदर देन दैट ऐसे पॉसिबल ही नहीं है कि आप उसे रिवाइज कर पाए। तो ये एक तरीका है, आप जीए पढ़ सकते हैं। बाकी जीए में मैंने जब प्रिपरेशन करी थी, मैंने आशीष गौतम सर से पढ़ा था, तब उनके ना मंथली 300 एमसीक्यू भी आते थे। आई थिंक अब शायद नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जब मैंने अब आईपीएस पीओ के लिए देखा था तब उनकी वो जो देते थे वो नहीं थी इस बार। तो उसके अलावा आई विल से आप आशीष गौतम सर अच्छा पढ़ाते हैं, कपिल कटपाल सर अच्छा पढ़ाते हैं, स्टडी आईक्यू का भी आप पढ़ सकते हैं, आई थिंक उनका पेड है, तो वो भी अच्छा पढ़ाते हैं, मैंने सुना है, पढ़ा भी है मैंने। स्टार्टिंग में जब उनका फ्री था मैंने तब पढ़ा था उनसे, बट उसके अलावा मैंने पेड वाला उनका नहीं देखा है। और एक पीयूष सर है, वो भी काफी अच्छा पढ़ाते हैं जीए, अगर आप उनसे पढ़ सकते हैं, वो भी काफी फ्री में आपको सारे सोर्सेज अवेलेबल है। आपको डेली के क्या कहते हैं, जो डेली की वीडियोस है वो अवेलेबल है, उसके अलावा आपको मंथली वीकली रिवीजन वो कराते हैं। तो पीयूष सर भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उनका भी अभी उन्होंने अपना ही नया चैनल खोला है, पहले वो और जगह पढ़ाते थे बट अब उनका अपना चैनल खुल चुका है, तो वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। काफी अच्छा सोर्स है वो भी, मुझे लगता है एकदम जेन्युइन सोर्स है जो आप पढ़ सकते हैं। तो ये कुछ सोर्सेज है जो मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ, इसके अलावा आपकी चॉइस है, आप जहां से भी पढ़ना चाहें। बाकी यही था इस वीडियो के लिए। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी, और इसमें से कुछ भी चीज जो आपको अपने लिए बेस्ट लगती है वो आप लीजिए, जो नहीं लगती है उसको रहने दीजिए, और अपने हिसाब से उस चीज को मोल्ड करिए, अपने हिसाब से चीजों को सीखिए, और जब आप करेंगे आपको धीरे धीरे खुद रियलाइज होगा कि आपके लिए क्या बेस्ट है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।